हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको बेस्ट नॉलेज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ठंडी का समय है, आनंद तो आप भी ले रहे होंगे। आराम से आनंद लीजिए आप लोग, ठीक है। बिस्तर में पड़े पड़े आनंद लेते हुए अपने क्लासेस को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। बाकी मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, नरेशन में हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे, नरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे। नरेशन में असर्टिव सेंटेंस को लेके चल रहे थे, जिसमें मैंने टेंस में परिवर्तन करने का एक रूल आपको बताया था। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। टॉपिक हम लोगों का है रूल सेकंड। रूल सेकंड में जानना है आपको, क्या जानना है? देखिए मैं बता दूं, रूल पहले लिख देता हूं यहाँ पे। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, और इसी चीज़ को लेके बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। ध्यान रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। मैंने पिछले क्लास में बहुत क्लियरली बताया था कि दो कामा के बीच में जो रहेगा वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है ये, और जो दोनों कामा के बाहर रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तब तो परिवर्तन करना नहीं है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में करना पड़ेगा। अब पास्ट टेंस में करने के लिए यही जो टेंस में परिवर्तन करना होता है वही करना पड़ेगा। मान लीजिए, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में इज आया हो, एम आया हो, या फिर आर आया हो। अगर इज एम आर आया होगा तो श्योर है कि जब आप उसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो इनडायरेक्ट में जाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आपको या तो वाज लिखना पड़ेगा या तो वेयर लिखना पड़ेगा। क्योंकि आपने कहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में करना पड़ेगा। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कहीं इज एम आर आया हो तो उसको इनडायरेक्ट करते समय वाज वेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यह पहला चीज़ है। एग्जाम्पल के साथ चलता हूँ मैं, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए लिखा है ही सेड राधा इज ए सिंगर। अब देखिए, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा है ही सेड यानी सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट टेंस में हो गया ये, यानी ये हो गया ही सेड, कामा को हटाते ही आ गया दैट। राधा प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर में ही रहेगा राधा। यहाँ तक क्लियर है। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखिए क्या आया, इज आया है ना, इज आया है तो राधा सिंगुलर है, तो आप पास्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे? वाज कर देंगे। राधा वाज ए सिंगर। एक एग्जाम्पल पर्याप्त है इसके लिए। एक एग्जाम्पल और हम दे दें इसमें से किसी के लिए। मैं आर वाले को उठाऊं अगर, तो मैं कहता हूं सी सेड टू मी, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में लिख दूं दी बॉयज़ आर प्लेइंग। ध्यान से देखिए, सी सेड टू मी, यह रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, और रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? सेड टू। सेड आया है मतलब पास्ट टेंस में है। आप यहाँ पे कहेंगे सी, और यहाँ देखिए सेड के साथ टू भी आया, इसमें नहीं आया था,
इसमें केवल सेड आया था, इसमें सेड टू आया है, तो आप इसके प्लेस पे लिखेंगे टोल्ड मी, कामा को हटाते ही लिखेंगे क्या, दैट। अब ये आपका सब्जेक्ट है, इसे आप स्मॉल लेटर से कर देंगे, क्योंकि आपने कहा था कि आई और प्रॉपर नाउन के अलावा कोई भी आए शब्द तो उसका पहला लेटर स्मॉल लेटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दी बॉयज़। अब आर लिखा है ना, अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, वेयर होना चाहिए। बहुत सही, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको समझ रहे हैं, कोई शक नहीं है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें, एकदम बेफिक्र होकर आप लोग क्लास को देखिए। चलिए अगले रूल पे हम लोग आते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, अगले रूल पे पहुँचते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहता है। इसमें जो सेकंड पॉइंट है, तो ये देखिए सेकंड पॉइंट आपका कहता है कि अगर कहीं पे रिपोर्टेड स्पीच में वाज या वेयर आया हो, वाज या वेयर आया हो, तो आप इसमें नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, बल्कि वाज या वेयर का ही यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही सेड हरी वॉज ए प्लेयर, हरी वॉज ए प्लेयर। ठीक है, तो आइए चेंज करते हैं। देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में होने का मतलब हो गया हमको लिखना पड़ेगा ही सेड, कामा के जगह पे दैट, और हरी वाज ए प्लेयर, मैंने क्या कहा कि वाज या वेयर आएगा तो उसमें परिवर्तन नहीं करना है, यानी कि जैसे आया है वैसे ही रह जाएगा। ठीक, नो डाउट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सी सेट और इन्वर्टेड कामा में द गर्ल्स आर लाफिंग, सॉरी यहाँ पे आर नहीं वेयर करता हूँ, तभी इस एग्जाम्पल को पूरा करेगा। देखिए आराम से देखिए, सी सेट आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, द गर्ल्स वेयर लाफिंग ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो करते क्या है, अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में रहेगा, और आप जानते हैं कि वाज वेयर का पास्ट वाज वेयर ही होता है, इसीलिए आपको इसमें और भी नहीं परेशान होना है। तो ये हो जाएगा क्या, शी सेड दैट, शी सेड दैट, यहाँ पे दी कैपिटल लेटर था, यहाँ पे स्मॉल लेटर है। ठीक है, द गर्ल्स वेयर लाफिंग, द गर्ल्स वेयर लाफिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। देखिए यहाँ पर सेड लिखा हुआ है तो ये भी पास्ट टेंस में है, यहाँ पे सेड यानी कि पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस है, इसमें कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं आना है। ठीक है, अभी आप लोग दो पॉइंट को जाने, इज एम आर को वाज वेयर में बदलेंगे, वाज वेयर है तो उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, वाज वेयर जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हमारा वर्ब होगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसके तीसरे पॉइंट को देखना, पहले इरेज करते हैं तीसरे पॉइंट को। ठीक, हाँ, ये तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग बदलते हैं किसमें, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। थोड़ा सा इसका हम पहचान बता दें, क्योंकि जो क्लास 9th और 10th के बच्चे या फिर जूनियर क्लास के बच्चे होंगे कन्फ्यूज होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये हो गया ना कि मेन वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में हो, या फिर मेन वर्ब में यस हो, या फिर
या फिर क्या हो सकता है, डू हो सकता है, या फिर डज हो सकता है। अगर इतनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, अगर इतनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो जब आप उसके पास्ट में जाएंगे तो उसमें या तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे या तो फिर डिड यूज़ करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल को समझिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल को समझिए। मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं सी सेट, सी सेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हरी, हरी प्लेज, और यहाँ पे क्रिकेट, हरी प्लेज क्रिकेट। ध्यान से समझिए आप लोग, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। देखिए ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, किस टेंस में है, पास्ट टेंस में, और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्लेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया है, किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर इसमें यस यस आया हुआ है, देखिए यस आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे या फिर डिड लिखेंगे। और आप जानते हैं, देखिए कैसे करेंगे आप कहेंगे सी सेड दैट, सी सेड दैट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। हरी आपका सब्जेक्ट है, नो चेंजिंग, हरी हरी रहेगा। अब क्या है कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस, हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, मेन वर्ब में परिवर्तन होता है केवल। तो आप क्या करिए, पास्ट इंडेफिनिट का मेन वर्ब ये वाला लिख दीजिए, यानी प्लेज के जगह पे लिख दीजिए क्या, प्लेड, और यहाँ पे क्रिकेट। देखिए कितना आसानी से आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे से बनाया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, और यहाँ पे लिख दिया जाए द बॉयज बाई बुक्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सी सेड टू मी द बॉयज बाई बुक्स, ठीक है। अब देखिए ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे द बॉयज बाई, ये बाई बता रहा है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किसमें बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर मेन वर्ब में यस यस, देखिए इस पहले वाले में यस यस आया था। अभी इसका भी एग्जांपल मैं क्लियर करूँगा यहीं पे। देखिए सी सेड टू मी, आप इसको कहेंगे क्या, सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी, यहाँ पे लिखेंगे दैट दी बॉयज। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, ये बाई लिखा हुआ है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसे पास्ट में ले जाएंगे तो सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा BOUGHT, बॉट, और यहाँ पे होगा बुक्स। बस क्लियर है, बड़े आसान है ये, बहुत आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स होके समझिए, अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, तो फिर हम लोग अब और भी चीज़ों को देखते हैं। अभी हमने मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देखा, मेन वर्ब में यस यस देख लिया। डू डज से रिलेटेड एग्जांपल आपको बताऊं, उसके पहले मुझे इसे इरेज करना होगा, ठीक है। हाँ आइए देखिए, मान लेते हैं अगला एग्जांपल शुरू होता है हमारा सी सेट। यहाँ पे हो गया रवि डज नॉट प्ले हॉकी, रवि डज नॉट प्ले हॉकी। ध्यान से देखिए, ये आपके पास्ट में है और यहाँ पे आ गया क्या, डज नॉट। देखिए यही आया है डज, DOES, डज आया, ठीक। डज नॉट, डज नॉट आने का मतलब आपको डिड नॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, सी सेट, कॉमा हटाते ही दैट, रवि तो मान लीजिए नाम है, बदलेगा नहीं। अब डज नॉट की जगह पे लिखना पड़ेगा डिड नॉट, बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी, प्ले हॉकी। याद रहे कि जब आपने डिड का यूज कर लिया तब आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डिड लिख दिया तो फर्स्ट फॉर्म ही आना चाहिए, सेकंड फॉर्म तब नहीं आना चाहिए, ठीक है।
आप लोग यहाँ से कंफर्म हो सकते हैं। चलिए, एक तो आपने डज को देख लिया, अब केवल डू वाला बचा है। ये भी बता दूँ ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें, बस समझना ही है। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, आई सेड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, लिख देता हूँ दी बॉयज़ डू नॉट चीट अदर्स, ठीक है। दी बॉयज़ डू नॉट चीट अदर्स। देखिए यहाँ पे फिर आ गया क्या, डू नॉट। हम लोग जानते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज दो हेल्पिंग वर्ब है, बस इसमें क्या है, एक ही है ना, डिड बस है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डू नॉट की जगह पे डिड लिख देंगे बस। ये आप ऐसे करेंगे, आई सेड, कामा हटाते ही दैट, ये कैपिटल लेटर में है, आप इसको इस्तेमाल कर देंगे दी बॉयज़, और डू नॉट को बदल देंगे तो हो जाएगा डिड नॉट। बाकी चीज़ें तो लगभग वैसे ही रहेंगी, चीट अदर्स, ठीक। तो अभी तक आप लोगों ने 3 रूल देख लिया। इज एम आर को बदलेंगे वॉज वेयर में, वॉज वेयर में कोई चेंजिंग नहीं, वॉज वेयर में ही रहेगा। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे, ठीक है। तो आप लोग 3 चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चौथे पॉइंट के बारे में जानेंगे, ओके। हाँ, तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 4 को जानते हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है, क्या कहता है, कहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बदलना है किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सीधा मतलब हो गया इज एम आर, और क्या, एम भी में आई एन जी, ठीक है। अगर ऐसा आपको दिखाई दे, ऐसा अगर कहीं भी आपको दिखाई दे तो आपको करना होगा क्या, वॉज करना होगा, वेयर लिखना होगा, और साथ ही साथ मेन वर्ब में आई एन जी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नो कन्फ्यूजन। देखिए समझिए, मान लेते हैं सेंटेंस आपके पास एग्जाम्पल है, सी सेड, और यहाँ पे लिखा है हरी इज़ गोइंग होम। देखिए हरी इज़ गोइंग होम। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। और आपने क्या कहा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। करिए पास्ट टेंस में, आप इसको लिखेंगे सी सेड, कामा हटाते ही दैट, हरी, तो मान लीजिए प्रॉपर नाउन है हरी। अब क्या है, मैंने कहा कि इज एम आर को बदलना पड़ेगा किसमें, वॉज वेयर में। तो हरी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो लिखेंगे वॉज, और यहाँ पे लिख देंगे गोइंग, और आगे लिख देंगे होम। कोई कन्फ्यूजन है नहीं ना। देखिए आप लोगों के पास ऐसा ऑप्शन है, देखिए क्या होता है ना कि अगर आप ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में सीख रहे हैं, अध्यापक एक बार बोल दिए, एग्जाम्पल बता दिए, अगर उसको इरेज कर दिए तो फिर वो दोबारा आप जब उसको पूछेंगे तभी बताएंगे, और वो भी क्लास में 9 बता के कहेंगे बेटा आप आके पूछ लो हमसे। तो क्या होगा कि जब आप अकेले पूछने जाओगे, एक बार और जाके पूछ लिए, तीसरी बार जाओगे, चौथी बार जाओगे, आपको भी इरिटेशन, टीचर भी इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन ये हो जाता है कि एक बार कही हुई बात को आप लोग रिवर्स करके, बैक करके, ठीक है, बैक करके आप लोग देखिए, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक आप लोग इसको समझ चुके हैं, समझ लिए हैं। एक और एग्जाम्पल करके बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, मान लीजिए लिखा है आई सेड टू हर, और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जा रहा है, लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, लिख रहा हूँ द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस। मतलब ये कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है,
तो रिपोर्टेड स्पीच भी आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए। लेकिन ये पास्ट में है बट ये प्रेजेंट में है। आप इसी को पास्ट में कर दो, बाकी सब पास्ट में हो जाएगा ना डियर स्टूडेंट्स। करना पड़ेगा, कर देता हूँ। चलो ये हो गया आई टोल्ड हर। ध्यान रहा सेट टू आया है, ठीक। जबकि इसमें केवल सेट था, इसमें सेट टू है। तो सेट था तो सेट लिख दिए, सेट टू है तो टोल्ड कर दिए। हर कामा हटाते ही आप यहाँ पे लिखेंगे दैट। बाकी चीज़ें सेम है। कल यहाँ आप लोग लिख लीजिए द चिल्ड्रेन लिख दीजिए और यहाँ लिखिए वेयर, बाकी मेकिंग एंड वॉइस कंप्लीट है ये, ठीक। तो ये अभी आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे पहुँचे। अब हम लोग थोड़ा सा और कोशिश करें कि हम लोग थोड़ा सा इसको आज कवर कर लें, कम से कम ज़्यादा नहीं तो प्रेजेंट टेंस का तो पार्ट कंप्लीट कर ही दें हम लोग, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ अब। हाँ तो देखिए ये चौथा पार्ट रहा है, चौथा पॉइंट रहा है ये। हाँ चलिए ठीक है, चौथा पॉइंट रहा है। और पांचवा पॉइंट हमारा ये बनेगा, ये कहेगा कि अगर प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर ये हो तो हम लोग इसे बदल देंगे किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हैज, हैव और क्या, एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई दिया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड एंड हैड होना चाहिए और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें होने से पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल पे पहुँचिए सीधे, लिखा हुआ है आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, और यहाँ लिखा है मोहन हैज़ कॉल्ड, मोहन हैज़ कॉल्ड द स्टूडेंट्स। समझिए ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में है। यही तो करना है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में कर दीजिए, हैज़ के जगह पे केवल हैड कर दीजिए। क्लियर है, सब सही है। देखिए यहाँ पे क्या है, आई सेड टू लिखा हुआ है ना, अगर सेड टू लिखा है तो कर दीजिए टोल्ड यू, कॉमा हटाते ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट, ठीक। आई टोल्ड यू दैट। अब मोहन हमारा प्रॉपर नाउन है, कोई बात नहीं है, हैज़ के जगह पे लिखेंगे हैड, कॉल्ड लिखा है कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी द स्टूडेंट्स लिख के सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, कोई शक नहीं है। इसका एक एग्जांपल और बता दूं क्या, चलो एक एग्जांपल और बता देता हूँ, देख लो अच्छे से आप लोग। यू सेट और यहाँ पे लिखा हुआ है दी बॉयज़ हैव प्लेड, द बॉयज़ हैड प्लेड हॉकी। अगर ये आपके पास सेंटेंस है तो आपको इसमें करना क्या है, कुछ विशेष परिवर्तन नहीं है डियर स्टूडेंट्स। यू सेड को ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे केवल परिवर्तन होगा दैट, दी को करेंगे स्मॉल लेटर से, बाकी वही चीज़, और हैव के जगह पे हैड, बाकी चीज़ें सेम है। देख लीजिए केवल यू सेड यहाँ पे रहेगा, यहाँ कॉमा हटाते ही दैट आएगा, कि यहाँ कैपिटल में टी है, यहाँ स्मॉल में टी कर देंगे, बॉयज़ रहेगा, हैव के जगह हैड, बाकी प्लेड हॉकी, सेम, कोई डाउट नहीं, बड़े आसानी से क्लियर है। तो आई थिंक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप लोग बड़े ही आसानी से आप लोग उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर सकते हैं। एक पार्ट और बचा हुआ है, एक तो हम इसको इरेज करते हैं ताकि आगे बढ़ सका। ओके, आइए देख लें हम लोग उसको भी तुरंत यहीं पे देख लें। छठा पोर्शन हमारा होता है, छठा पोर्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आप लोग चेंज करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित करते हैं। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है ये तो जानिए। इसका मतलब होता है हैज हैव। क्या होता है? हैज हैव एंड एमवी में आईएनजी, ये इसका मतलब होता है, और प्लस टाइम भी, ठीक है। और यही पास्ट में अगर आप आते हैं तो इसका मतलब होता है हैज़ हैव के साथ बीन भी होता है। तो इसका मतलब हो गया हैड बीन, और मेन वर्ब में आईएनजी, और इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। बस यही मतलब है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया हैज़ बीन, हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी और समय। और पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हैड बीन, मेन वर्ब में आईएनजी और समय। सीधे एग्जाम्पल पे पहुंचिए आप लोग। एक एग्जाम्पल बस बताता हूं, आप लोग जल्दी समझ जाएंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं आई सेड, यहाँ पे हो गया ही हैज़ बिन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर। ठीक है, समझिए इसको। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा ऊपर से। आई सेड ही हैज़ बिन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, बट यहाँ पे प्रेजेंट है। केवल इसको पास्ट कर दीजिए, यहाँ पे दैट जोड़ दीजिए। कैसे करेंगे? आपको लिखना पड़ेगा आई सेड दैट, सब्जेक्ट है ही तो लिखेंगे ही, हैज को बदल देंगे तो होगा हैड बीन, यहाँ लिख देंगे क्या? कुकिंग फूड फॉर 1 आवर, लिख के सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं वही बात कहूँगा कि चूँकि इस क्लास को जूनियर क्लास के बच्चे भी देख रहे हैं, ठीक है, जूनियर वाले भी देख रहे हैं। अच्छा 6, 7, 8 के स्टूडेंट भी देखते हैं, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के। तो जाहिर सी बात है क्लास 11 एंड 12 के लिए तो बहुत कम है ये, लेकिन मुझे लगता है कि जूनियर वाले बच्चों यानी कि 6, 7, 8 के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। तो फिलहाल मुझे सबको लेके चलना है, ठीक है। मान लीजिए अब केवल एक क्लास को अगर देखा जाए तो बाकी बच्चे परेशान होंगे, और अलग अलग क्लासेस बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। जब बताना यही है तो अलग अलग क्लासेस चलाने का क्या मतलब होता है, ठीक है। मान लीजिए टाइम, आप जानते हैं ना, टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अपना 200-400 रुपये खो दें तो फिर आप उसको काम करेंगे, फिर कमा लेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार टाइम गंवा दिया, एक बार टाइम खो दिया, तो पूरे ज़िंदगी में आप उसको नहीं कमा सकते। तो आप लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखें। आप ये ना कभी सोचें कि बहुत कम बता रहा हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ मैं कम बता रहा हूँ, लेकिन मैं उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को छोड़ नहीं सकता ना, उनको भी लेके चलना होता है। और ये क्लासेज छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, तो एक दिन में उतना ही लेके चला जाए जितना वो लोग कवर कर सकें। बाकी रही बड़े बच्चों की बात, तो वो लोग क्या करें ना, एक बार जब बैठा तो पूरा नरेशन का सभी क्लासेज एक बार में देखना, क्या करना है। बात तो वही होगी, देखना वही है, समझना वही है, जानना वही है। तो अब छोटे बच्चे एक बार में बोर हो जाएंगे। बड़ी क्लासेज होने का मतलब बच्चे बोर होने लगते हैं। छोटा क्लास होने का मतलब होता है कि थोड़ी सी चीज़ों के बारे में जानिए, लेकिन उनका ज़्यादा से ज़्यादा। अभी आपको देखिए कितना मैंने बताया, 6 पॉइंट। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूँ 6 पॉइंट्स में कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है इज़ एम आर को वाज वेयर में बदल देते हैं, वाज वेयर को नहीं बदलते हैं। और तीसरा मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब में यस यस, डू या डज। बदलते हैं पास्ट टेंस में, मतलब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर डिड। चौथी बात यहाँ पे आई है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बदलते हैं सीधे सीधे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है इज एम आर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी, और पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है वाज वेयर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, फिर पांचवी बात आई है आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हैज हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म।
और ये छठवां पॉइंट आपके सामने है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ हैव बीन के साथ मेन वर्ब में आईएनजी और टाइम होने का मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और वहीं पे हैड बीन मेन वर्ब में आईएनजी और समय दिया हो तब आपका हो जाएगा क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें 6 पॉइंट एक दिन में समझना अच्छी बात है। छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं, बड़े बच्चे भी समझ सकते हैं। तो बड़े बच्चे अगर इसको समझ जाएं तो इसके बाद तुरंत दूसरा क्लास देखना, अपना क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, आप लोग देख के अपना कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे एक एक क्लास वाइज ही आगे बढ़ें तो बेहतर है। तो कहते हैं ना कि केवल अपने बारे में ही अगर सोचना है तो फिर मनुष्य में और पशु में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो दूसरों के बारे में सोचना भी अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों से मेरी एक अपील है, केवल अपने बारे में ना सोचें, बाकी बच्चों के बारे में भी सोचें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इस क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग एक बार दो बार पढ़िए, देखिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए और अपने मन से ज़्यादा क्वेश्चंस उठाइए, इस तरह के सेंटेंसेज उठाइए। देखिए सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स आपके सामने हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, सब कुछ आपके सामने है, आपके पास बुक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। एक छोटी सी बात जानिए, प्रैक्टिस से नॉलेज कैसे बढ़ता है, समझिए इस बात को। आप लोग कभी भी जब अपने घर जाते हैं, जब मान लीजिए आप साइकिल से कहीं से आ रहे हो, बाहर से अपने घर की ओर जा रहे हो, साइकिल से हैं या बाइक से हो, हमेशा आपकी साइकिल आपके दरवाजे पे रुकती है, दूसरे के दरवाजे पे क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि आप अपने घर की ओर जाना है। देखिए आप रोज़ अपने घर में जाते हैं, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि गलती से दूसरे के घर में चले जाएं? नहीं ना। अब आप लोग गलत मत समझिए अर्थ को, ठीक है। दूसरे के घर में जाने का मतलब क्या, आपका प्रैक्टिस है अपने घर में जाने का, तो दूसरे के घर में जाते समय आप हेजिटेशन फील करेंगे। क्यों? प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, हमेशा मैं आपके सपोर्ट में हूँ। आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और मैं आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास को बस यहाँ पे स्टॉप किया जाए। बाकी आप लोग सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आगे बढ़ें। इन्हीं दुआओं के साथ आज के क्लास को बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।